आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग में मैंने कोई रूटीन अपना नहीं शेयर किया है। आज मैंने शेयर किया है कि मैंने किस तरीके से जो है सर्दियों के स्वागत की तैयारी की है। मतलब सर्दियों के लिए जितनी तैयारियां करनी होती है ना, कपड़े कुछ गर्म निकालने और फिर साथ ही साथ कुछ जो कॉटन कपड़े जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको रखना, और भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम। तो बस यही सब ना मैंने आज के इस व्लॉग में शेयर किया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का जो ये व्लॉग या वीडियो जो भी कहना चाहे उसे देखते हैं। पिछले 10-15 दिनों से रूटीन कामों के अलावा घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अगर एक्स्ट्रा कामों की बात करूँ ना, तो आजकल सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि सर्दी वाले कौन कौन से कपड़े निकालने हैं और गर्मी के कितने कपड़े साफ हो गए हैं, प्रेस हो गए हैं, किन किन को कहाँ रखना है। तो सिर्फ आजकल यही काम हो रहा है, क्योंकि गर्मी की लगभग विदाई हो चुकी है और सर्दी भी ना दरवाजे पे ही आकर के खड़ी है। कभी भी भयंकर रूप ले सकती है। तो इससे पहले कि ठंड ज्यादा बढ़े, सभी के कपड़ों की व्यवस्था कर दी जाए। तो आजकल यही काम हो रहा है। और जब जिसकी छुट्टी रहती है तो उसकी जो है हेल्प भी ले रही हूँ। तो जैसे अब इनका कबर्ड सही करना था, तो इनकी जब छुट्टी होती है ना, जैसे सैटरडे संडे को, तो एक दिन की छुट्टी जो है मैंने कहा कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे तो कबर्ड सही हो जाए। तो खैर हेल्प कर दी इन्होंने। तो इनका जो कबर्ड था ना, ये पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। मतलब सारे उलन कपड़े वगैरह निकाल करके रख दिए हैं। इसके बाद 2-3 दिन का समय ले करके बच्चों के सारे गर्म कपड़े निकाल करके उनके कबर्ड में रखे। इसके बाद फिर अपना कबर्ड जो है ऑर्गेनाइज किया। तो सारे कपड़े ना सभी के निकल गए हैं। बस मैंने अभी अपना ना जो जैकेट वगैरह था पूरा सब नहीं निकाला है, क्योंकि मुझे कहीं आना जाना तो है नहीं, घर में ही रहना है। तो अभी सब जो है ऐसे ही ड्राई क्लीन ना रखे हुए हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर निकाल लूंगी जब पहनना होगा। तो फिलहाल सारे कपड़े उलन निकालने के बाद अब समय था कि जितने भी सूती कपड़े हैं ना गर्मियों वाले, उनको भी रखा जाए। अभी तक तो सब एक जगह इकट्ठा करके रखती जा रही थी, सब मिक्स कपड़े रखे हुए थे एक साथ में ही। बट अब अलग अलग ऑर्गेनाइजर में ना इन कपड़ों को रखना है। तो अभी तो एक ही ऑर्गेनाइजर था, तो इसमें नीचे मैंने पहले कॉटन का दुपट्टा बिछा दिया। इसके बाद कुछ अपने सूट रख दिए हैं इसमें, और साथ ही कुछ बच्चों के भी कपड़े इसी में रख दिए हैं। तो रखने के बाद इसे इसी दुपट्टे से अच्छे से कवर कर दिया। और इसके बाद ना इसमें मैंने नैपथिन बॉल्स का पैकेट रख दिया है। तो पूरा एक फुल पैकेट ही इसमें रख दिया है और हल्का सा कट लगा करके इसमें रखा है, ताकि हल्की हल्की से इसमें से स्मेल आती रहे कपड़ों में। तो हल्की स्मेल भी आती रहेगी ना, तो कपड़ों में कीड़े नहीं लगेंगे। इसकी मेन वजह ये है कि कपड़ों को ना धुल करके रखा जा रहा है। यही अगर हम ऐसे बिना धुले हुए गंदे कपड़े ही रखते ना, तो फिर इसमें हमें दवाई ज्यादा डालनी पड़ती और पूरा पैकेट खोल करके एक एक बॉल्स ना निकाल करके हमें फैला करके रखना पड़ता, क्योंकि गंदे कपड़ों में ही ना कीड़े ज्यादा लगते हैं। और जब बहुत ज्यादा हम नैपकिन बॉल्स डाल देते हैं ना कपड़ों में, तो फिर उनको बिना धुले पहन ही नहीं सकते हैं। तो अगर धुल करके हम कपड़े रखेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं इस तरह से दवा डाल रही हूँ ना, इस तरह से अगर धुल करके कपड़ों में ज़रा सा खोल करके पैकेट दवा रखेंगे ना, तो कपड़ों में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती, कपड़े सेफ भी रहते हैं। और जब आपका सीज़न मतलब एंड हो जाए, गर्मी के कपड़े या ठंडी के कपड़े निकाल रहे हैं ना, तो उसे निकाल करके आप तुरंत पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्मेल आएगी। तो अब भाई कपड़ों को रख दिया, दवा वगैरह सब कुछ डाल दिया है। और अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो याद है कि किस बैग में कौन से कपड़े किसके रखे हुए हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद ना हम भूल जाएंगे, हमें याद ही नहीं रहेगा कि किस में किस ऑर्गेनाइजर में किसके कपड़े रखे हुए हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ना बच्चों की स्टडी टेबल से मैंने कुछ सामान उठा लाया, जैसे कि उनकी फाइल में लगाने वाला टैग और साथ ही साथ इंडेक्स कार्ड्स। तो जो इंडेक्स कार्ड्स थे ना, वो काफी लंबे थे, तो उसको काट करके मैंने एक में 2 पीस बना लिए हैं। और हर पीस में ना पर्टिकुलर पर्सन का नाम और कपड़े दोनों लिख दिए हैं। और लिखने के बाद ना हर ऑर्गेनाइजर में ये जो बनाया हुआ है नोट मैंने वो बांध दिया है। तो इस वाले ऑर्गेनाइजर में ना देखिए
मेरा और बच्चों का कपड़ा रखा हुआ है, तो सभी के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख दिया और कपड़े लिख दिए। फिर यहाँ पे एक में मेरा है, एक में इनका कपड़ा है, तो इसी तरीके से ना सारे ही ऑर्गेनाइज़र में मैंने टैग लगा दिए हैं। और टैग लगाने के बाद बस अब टाइम था कि इन्हें अच्छे से दीवान में कवर करके रख दिया जाए। और इन कामों के साथ ही साथ ना कुछ और भी जो एक्स्ट्रा काम थे ना, वो भी मैं करती चल रही थी। जैसे जितने भी दरी, रनर्स और कालीन है ना, जिनका मैं यूज़ विंटर्स में करती हूँ, तो उनको भी ना धूप में थोड़ा सा सुखाने का काम चल रहा था। जैसे ये रनर है ना, तो इसे निकाल करके धूप में इस तरह से डाल दिया है, तो धूप लग जाएगी ना, तो इसमें से जो नमी वगैरह है सब निकल जाएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से ऐसे ही ये पैक करके रखा हुआ है। और जब बारिश का सीज़न ख़त्म होता है ना, तो इन सबको वैसे भी धूप लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा जो है नमी रहती है, तो सब जगह जो है नमी का असर आ जाता है। तो ज़्यादातर तो जो रनर्स और दरी वगैरह थे ना, वो मैंने सुखा दिए थे, लेकिन लास्ट में एक ये बड़ी कालीन जो है बची रह गई थी, इसे भी धूप दिखाना था। लेकिन जब इसे निकाला ना, तब तक थोड़ी सी मैं लेट हो गई, क्योंकि धूप इस समय ना बिल्कुल हल्की हो गई है। बस केवल नाम मात्र की धूप हो रही है, आँखों को दिख रहा है कि धूप निकली है, बस इसके अलावा कुछ भी उसका जो है असर नहीं है। तो अब इसको धूप में तो सुखा नहीं सकती थी, तो ब्रश से ना मिर्च से पहले अच्छे से साफ करवा दिया है। और अभी बीच में जब समय मिलेगा तो इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ कर दूंगी। और साफ करने के बाद इसे जो है बच्चों के रूम में यहाँ पे नीचे बिछा दूंगी। तो यहाँ पे मैं हर ठंड में कालीन बिछा करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चों के ही रूम में मैं जो है यहाँ पे नीचे ब्लोअर लगाती हूँ, और यहीं पे ना बैठ करके ठंड वाली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, वो यहीं पे करती हूँ। और साथ ही बच्चों का रूम है, तो बच्चों से भी बातचीत होती रहती है। हालांकि बच्चे भी बिजी ही रहते हैं, लेकिन शाम वाम के समय जब रहते हैं ना, तो उनके साथ ही मेरा समय ज़्यादा बीतता है। तो ये काम हो गया। इसके बाद ये ब्लैंकेट्स वगैरह निकाले थे, तो ये सब भी मैंने पहले ही जो है सुखा लिए थे। ये सबसे अच्छी बात थी, अगर थोड़ा सा लेट हो जाती तो इनको भी धूप ना लगा पाती मैं। तो बस अब जब ब्लैंकेट्स निकाले हैं, तो इन पे कवर वगैरह भी लगाना है। और इस काम को पूरा करने के लिए आज ले रही हूँ मैं बच्चों की हेल्प, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। एक्चुअली में यहाँ पे ना आज वोटिंग है, जिसकी वजह से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद है। तो जब बच्चे घर पे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी इन लोगों से हेल्प ले ली जाए। और बच्चों से हेल्प लेने का मतलब ये है कि आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि वो जितना करते नहीं उससे ज़्यादा तो जो है बदमाशियां ही होती हैं। अब देख लीजिए इनका ही हाल, कवर चढ़ा रहे हैं। मुझे ये डर लग रहा था कि आज ये कवर का कहीं आखिरी दिन ना हो, लेकिन खैर किसी तरीके से कवर वगैरह चढ़ गया। तो ये सारा काम जो है सांसारिक लोगों का था, ये हो गया। और अब बारी थी भाई अपने लड्डू गोपाल के भी सारे वस्त्रों को निकालने की, क्योंकि उन्हें भी तो ठंड लगेगी। हालांकि कुछ एक दो वुलन कपड़े और उनका कंबल ये सब निकाल दिया था जब हल्की सी ठंड बढ़ी थी तभी, लेकिन आज जो है पूरी व्यवस्था करनी है। तो सबसे पहले तो बहुत सारे वस्त्र नए जो है निकले हुए थे, उन्हें समेट करके मैंने एक जगह अलग रख दिया है। इधर बैक टू बैक कई सारे फेस्टिवल पड़ रहे थे ना, तो उन वस्त्रों की जरूरत पड़ रही थी, वो सब हटाया। फिर एक्स्ट्रा कुछ कॉटन कपड़े थे भगवान जी के, वो भी हटा दिए। तो पूरा एक जो बॉक्स था ना, वो खाली कर दिया। इसके बाद सारा जितना भी वुलन कपड़ा था गोपाल जी का ना, वो सब निकाल करके इसमें रख दिया है। और लास्ट ईयर ना मैंने गोपाल जी के लिए कई सारे वुलन वस्त्र बनाए थे। कुछ क्रोशिया से बनाया था, कुछ ऊन सलाई से। तो इस बार भी सोचा है कि समय निकाल करके बनाऊंगी, लेकिन पहले नया ऊन लेकर के आऊंगी। तब नया ऊन मतलब नए कलर्स लेकर के आऊंगी। लास्ट ईयर जो 3-4 ड्रेसेस बनाई थी, तो वो ऊन तो बचा हुआ है, लेकिन मेरा मन हो रहा है ना कि कुछ और नए कलर्स का यूज करके भगवान जी के वुलन वस्त्र बनाऊं। तो अब देखती हूँ, जब मौका मिलेगा तो लेकर के आऊंगी। फिलहाल तो अभी जो है ना सारी जो व्यवस्था है वो गोपाल जी की कर दी है, मतलब सारे वुलन वस्त्र वगैरह निकाल दिए हैं। और साथ के साथ जो मंदिर थोड़ा सा बिखरा हुआ था ना, मतलब बिखरा क्या ही, भगवान जी के वस्त्र जो है इधर उधर थोड़ा रखे हुए थे, तो उन सबको भी व्यवस्थित कर दिया।
और ये मैंने ना 4 प्लास्टिक के कंटेनर का एक सेट लिया था, छोटे-छोटे से इस तरह से कंटेनर थे। इनको मैंने लिया था यही मंदिर में पूजा का सामान वगैरह रखने के लिए, लेकिन ला करके ये ना अभी ऐसे ही रखा हुआ है। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इसमें सामान मैं निकाल सकूँ पूजा का। तो ये ना नवरात्र के समय ही लेकर के आई थी, मैं नवरात्र से पहले लेकर के आई थी कि जब पूजा वगैरह की सारी व्यवस्था करूँगी तो उसमें जो है ये सब निकाल करके रख दूँगी, लेकिन मौका ही नहीं लगा। बट फाइनली आज ये भी काम कर दिया। और इसके बाद थोड़ा बहुत किचन में भी काम था, जैसे रनर नीचे बिछाना और इलेक्ट्रिक केतली वगैरह निकाल करके इनको धुलना, साफ सुथरा करके रखना। तो ये सब भी काम था, तो इसे भी जो है निपटाया। तो ये सारे ही काम जितने थे ना, ये एक दिन के नहीं है और ना ही एक दिन या 2 दिन में ये सब पॉसिबल थे। तो मुझे लगता है 10-15 दिन का समय तो मुझे लग ही गया सारा काम जो है समेटने में। बट ये है कि सब कुछ अच्छे से जो है व्यवस्थित कर दिया है। तो अभी ये जो इलेक्ट्रिक केतली थी ना, तो इसमें जो है थोड़ा सा विम लिक्विड सोप डाल करके इसे अच्छे से धुल दिया है, और धुलने के बाद इसे ना मैंने इस टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से पोंछ दिया है, ताकि इसमें पानी वगैरह कुछ ना लगा रहे। और अब इसे जो है बस यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर है जिस पर मैंने सैंडविच मेकर रखा हुआ था ना, तो सैंडविच मेकर हटा दिया है और यहाँ इस वाले ऑर्गेनाइजर पे ना ये इलेक्ट्रिक केतली और साथ में दूसरी वाली जो केतली है वो रख दिया है। तो किचन में भी थोड़ी बहुत ठंड की तैयारी हो गई है। राधे राधे। तो जब तक सारी तैयारियां की ना तब तक ठंड आ धमकी, बट ये है कि अभी ठंड ना बियरेबल है, तो बहुत ज़्यादा ठंड से दिक्कत नहीं लग रही है। अभी तो ठंड अच्छी ही लग रही है और साथ ही सारी तैयारियां कर रखी हैं, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ठंड तो आनी ही थी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब भाई नवंबर भी बीत गया, आज 22 तारीख है। तो अब ठंड नहीं आएगी तो कब ठंड आएगी। और ठंड में ठंड ना हो, बारिश में बारिश ना पड़े, गर्मी में गर्मी ना हो, तो फिर सीज़न चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो फिलहाल ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जिसमें कि जो है मैंने शेयर किया कि किस तरीके से सारे जो घर के काम होते हैं उन्हें मैनेज करने के साथ ही साथ सर्दियों के भी स्वागत की तैयारियां की। तो बस आज का जो ये व्लॉग है ना, मैं यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।